मोदी जी ने जो वादा किया था रोजगार देने के लिए 2 करोड़ के रोजगार की बात हुई थी। भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धार्मिक राजनीति करती है, कोई मुद्दा नहीं होता है, कोई विकास नहीं होता है, कोई नौकरी की बात नहीं। विपक्षी पार्टियां सवाल कर रही है कि ये लोग राम मंदिर का उद्घाटन बदमाशी करी, जिसने भी समाज में अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की, गुंडई करने की कोशिश की, कब्जा करने की कोशिश की, हमने उसको जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। राज खत्म हो गया जी। आपको हम बता दें, कुशीनगर के अंदर मात्र 4-5 महीनों में 7-8 मर्डर हुए थे सर। तो अगर ये गुंडा राज खत्म हो गया तो ये मर्डर कैसे हो रहे हैं? आपने बोला राम राम करके, लेकिन अभी जय श्री राम का नारा लग रहा है। सम्मान है ये, मैं आपका नाम लूं और आपके नाम के आगे श्री लगाऊं तो ये सम्मान है। तो भाई साहब 2024 का चुनाव सर पे है और ऐसे में सारी पार्टियां जो है जोर शोर लगा चुकी हैं कि कौन जीतने वाला है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अशोक कुमार मिश्रा जी, जिनके बारे में हम आपको बता दें, अक्सर आप बैनरों के माध्यम से और आम लोगों के बीच में जरूर आप इनको देखे होंगे। तो आज इनसे कुछ तीखे सवाल और कुछ जवाब लेने की कोशिश करेंगे और हम जानना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी की आगे की रणनीति क्या होने वाली है, 2024 का किला कैसे फतह किया जाएगा। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आपका हमारे द राइट न्यूज चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो पार्टियां हैं आपके सामने, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, और ऐसे न जाने कितने दल आज एक हो रहे हैं इंडिया गठबंधन के नाम से। तो क्या लगता है सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे आप लोग इस किले को फतह करने वाले हैं 2024 के? देखिए, ये इंडी गठबंधन जो है पिछली बार महागठबंधन के नाम से बना था 19 में, और जनता ने सिरे से खारिज कर दिया और बम पर मोदी जी को पिछली बार उन्होंने अपना सपोर्ट और समर्थन किया था। इस बार भी स्थिति यही होने वाली है। ये इंडी गठबंधन जो है, ये क्या कहते हैं, ये जुड़े हुए हैं, केवल अपने मतलब के लिए जुड़े हुए हैं। ये सारे लोग जिनको जनता ने नकार दिया, अब वो लोग सोच रहे हैं कि एक साथ होकर के मोदी से मुकाबला किया जाए। मोदी का कोई मुकाबला ही नहीं है, जनता मोदी के साथ है। तो ये इंडी गठबंधन जो है, ये पिछले महागठबंधन की तरह से बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगी और अब की बार 400 पार। जी ने जो वादा किया था रोजगार देने के लिए 2 करोड़ के रोजगार की बात हुई थी, तो सर उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? लगभग उससे ज़्यादा रोजगार दिया गया है, बस चश्मे की बात है। देखिए आप कितने लोगों को हम लोगों ने लोन करके दिया है, रेहड़ी वालों को, छोटे छोटे रोजगार वालों को पैसा दिया हमने, बड़े व्यवसायी को पैसा दिया, MSME की तरह मैंने लोगों को रोजगार दिया और रोजगार परक शिक्षा भी दी। कौशल विकास योजना, कौशल शिक्षा योजना, हमने बहुत सारी स्कीम को चला करके युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धार्मिक राजनीति करती है, कोई मुद्दा नहीं होता है, कोई विकास नहीं होता है, कोई नौकरी की बात नहीं करता है। सर ऐसे में आप नौकरी की बात कर रहे हैं, क्या ये कितना सच है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धार्मिक राजनीति करती है? सर बिल्कुल नहीं करती है। ये आरोप सरासर निराधार है और ये विपक्षी लोगों के हताश और निराश होने का कारण है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी जो भी स्कीम लेके आती है वो किसी धर्म विशेष के लिए लाती है क्या? आप बताइए। हमारा जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, ये क्या धर्म विशेष के लिए है? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना है, स्वास्थ्य मिशन है, ये किसी धर्म विशेष के लिए है? गैस योजना है, उज्ज्वला योजना है, ये किसी धर्म विशेष के लिए है? हम जो किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, किसी धर्म विशेष को दे रहे हैं? हम जो भी काम कर रहे हैं ये आम पब्लिक के लिए कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास मोदी जी और योगी जी का मकसद है और वही हो रहा है। कल हमारे साथ कुछ लोग, मुस्लिम लोग खड़े थे, मैंने उनसे पूछा कि बताइए मोदी जी की यहाँ क्या दिक्कत है आपको? बोला साहब सब कुछ मिल रहा है, हमको आवास मिल रहा है, हमको शौचालय मिल रहा है, हमको राशन मिल रहा है, हमको इलाज का फ्री मिल रहा है, हमारे खाते में किसान सम्मान निधि आ रही है, क्या कुछ नहीं हो रहा है? अमन चैन बना हुआ है, गुंडा राज खत्म हो गया, तो हम चैन से बिजनेस कर रहे हैं, अपना काम धंधा कर रहे हैं। जैसे गुंडा राज खत्म हो गया जी। आपको हम बता दें, कुशीनगर के अंदर मात्र 4-5 महीनों में 7-8 मर्डर हुए थे सर। तो अगर ये गुंडा राज खत्म हो गया तो ये मर्डर कैसे हो रहे हैं सर? देखिए ऐसा है, देखिए सरकार का काम है कि अगर अपराध होता है तो उस पर त्वरित कार्रवाई हो। और ये मैं बताऊं यकीन के साथ कि योगी जी की सरकार में कोई भी अपराध अगर होता है तो अपराधी के साथ किसी तरह का कोई मरम्मत नहीं की जाती है। जिसने भी अपराध किया तो उसको उसके जगह तक पहुंचाया गया, वो सलाखों के पीछे गया, उसका घर गिराया गया, उसको जमींदोज कर दिया गया। यानी माफिया को कतई बख्शा नहीं जाएगा। ये हमारे माननीय योगी जी का संकल्प है और आपने देखा भी है कि हमने किसी को छोड़ा नहीं। जिसने भी बदमाशी करी, जिसने भी समाज में अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की, गुंडई करने की कोशिश की, कब्जा करने की कोशिश की, हमने उसको जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। तो आपने जमीन से जुड़े हुए मुद्दों को बताया कि हम लोग जनता को ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, सही बात है, दे रहे हैं। लेकिन ऐसे में देखा जाता है जो नेशनल मीडिया है भारतीय जनता पार्टी की स्कीमों को न बता के सिर्फ धार्मिक और उन्मादी बातों पे डिबेट करती है सर। तो ऐसे में लोगों का क्या जहन बनेगा? देखिए, अगर ये काम राष्ट्रीय मीडिया करती तो फिर आप लोग कहाँ होते? तो कहीं ना कहीं आप लोगों को मौका दे रही है राष्ट्रीय मीडिया कि आप लोग ग्राउंड रिपोर्टर बनिए, ग्राउंड में आइए, जनता के बीच जाइए और जनता की बातों को लेकर के सरकार तक पहुंचाइए। श्रीनगर का नेता हूं मैं, यहाँ की बात कर रहा हूँ। अभी कृषि विश्वविद्यालय बन रहा है, ये काम नहीं है क्या? ये फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, ये काम नहीं है क्या? कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? काम नहीं है? काम तो हो रहा है। आप छोटे जगहों से देखिए, हमारे यहाँ से ही देखिए।
भारतीय जनता पार्टी ने अब तक आपको क्या दिया है कि आप अभी तक इसी से जुड़े हैं? सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का काम किया है और वो सम्मान भारतीय जनता पार्टी मुझे देती है और मैं उनका कार्यकर्ता हूं। मैं सिपाही हूं बीजेपी का। मुझे भारतीय खाद्य निगम में भी सलाहकार बनाया गया था। तो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को बनाती है। अभी राम की बात आ रही है, जब विपक्षी पार्टियां सवाल कर रही है कि ये लोग राम मंदिर का उद्घाटन सिर्फ चुनाव के कुछ समय पहले इसलिए किया गया ताकि भाजपा इसको भुना सके और इसको वोटों में कन्वर्ट किया जा सके, इस बात में कितना दम है? आज़ादी के बाद जो 60 साल राज्य किया है इस देश पे, वही राम बुद्धा के नाम पर वही मंदिर बनवा दी होती, वही राम के नाम पर भजा लिए होते। यदि भजाना था तो 60 साल जो राज्य की कांग्रेस सरकार, वो क्यों नहीं राम मंदिर बनवाई, क्यों नहीं वो भी भुनाली उठ के नाम पे? ये सब गलत बातें हैं। और बीजेपी जो है धर्म प्रति कार्य सबके लिए कर रही है, कोई उनका निजी धर्म प्रति कार्य नहीं है। जो जनता का आवाज़ है, जो जनता का विश्वास है, वो बीजेपी जो है राम के लिए की है। सर, मोदी जी ने कहा था कि काला धन विदेशों से लाकर आम आदमी के पॉकेट में जो है पैसा हम डालने वाले हैं। सर, 2014 से पहले ये वादा किया गया था, अब तक पूरा नहीं किया। काला धन आया ही तभी देश का और प्रदेश का और विकास हो रहा है। तो देखने वाले नहीं देख रहे हैं काला धन, वो तो केवल ये सोच रहे हैं कि 15 लाख रुपया उन्होंने कहा था तो हमारे जेब में क्यों नहीं आया। वो जेब में ना आकर गरीबों में बटा रहा है। काला धन आया है प्रदेशों से, लेकिन वो सबको नहीं दिख रहा है। आप लोग इंडिया गठबंधन को इंडी गठबंधन क्यों नाम दे रहे हैं, ये बताइए। इंडिया गठबंधन नहीं होना चाहिए, यहाँ हिंदुस्तान गठबंधन होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो है कुछ लोग ऐसे हैं जो तुष्टीकरण का राजनीति कर रहे हैं योगी और मोदी जी के प्रति। समाजवादी पार्टी दलितों को, अल्पसंख्यकों को जोड़ने के लिए पंचायत चला रहे हैं। सर, उनको पता है कि न पिछड़ों का वोट मिल रहा है उनको, न दलितों का मिल रहा है, न अल्पसंख्यकों का मिल रहा है। उनको पता है कि नहीं मिल रहा है, जनता ने उनको खारिज कर दिया है, नकार दिया है। ये पूरी की पूरी तरह से जनता बीजेपी के साथ है, मोदी जी के साथ है, क्योंकि उसके पीछे एक बड़ा कारण है कि मोदी जी की जो गारंटी है वो गारंटी पूरा होने की गारंटी है। बाकी अवसरवादियों का संगठन है, ये सबका अवसर है। ये कुछ करने वाले नहीं है, न पहले इन्होंने किया ना आज करने वाले हैं। गुंडई खत्म हो गई, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, माफिया राज खत्म हो रहा है, तो जनता खुश है। जनता चाहती बीजेपी के साथ जाना, और ये देख रहे हमको कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो अब की बार 400 पार जनता कह रही है। 400 पार 2024 का चुनाव भगवान राम के ऊपर लड़ा जाएगा या फिर श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर? देखिए, भगवान राम हमारी अस्मिता है, हमारी सनातन संस्कृति के आधार हैं। आपने देखा होगा कि बचपन से कोई किसी को नमस्ते भी करना तो राम राम भैया, राम राम भैया। ये आज नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है कि लोग राम राम करके ही बात करते थे। आपने बोला राम राम करके, लेकिन अभी जय श्री राम का नारा लग रहा है। सम्मान है ये। मैं आपका नाम लूं और आपके नाम के आगे श्री लगाऊं तो ये सम्मान है आपका। तो मैं राम के नाम के आगे अगर श्री राम लगाता हूं तो ये हमारे भगवान आराध्य देव हैं। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि जय श्री राम, जय सिया राम, आपने अभी बोला कि हमारे पूर्वज राम राम बोलते थे। इन तीनों में बोलना क्या चाहिए, मुझे ये बताओ। नहीं, डिफरेंस तो कोई नहीं है। डिफरेंस कोई के ऊपर है। आप श्री राम बोलिए, सिया राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए, राम राम बोलिए, है तो भगवान का नाम ही। आराधना तो उन्हीं की हो रही है, नाम उन्हीं का लिया जा रहा है। देखिए किस तरीके से बेबाकी से अपने बातों को रखते हुए हमारे बीच में अशोक कुमार मिश्रा जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए आज आप देख सकते हैं अभी भी तन मन धन के साथ खड़े हैं। खैर, आप लोगों ने पूरा वार्तालाप देखा और 2024 में आपको तय करना होगा कि वाकई में क्या नरेंद्र मोदी जी फिर से आने वाले हैं या फिर कांग्रेस पार्टी फिर सूखा ही सूखा रह जाएगी। मैं चाहूंगा कि आप पूरे इस वार्तालाप पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपका क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, आप किसको वोट देना चाहते हैं इस लोकतंत्र की खूबसूरती बनाने के लिए। आप किसको क्या परिवर्तन करने वाले हैं कि फिर से मोदी जी को लाने वाले हैं और हमको लगता है फिर अच्छे दिन आने वाले हैं। आप देख रहे थे द राइट न्यूज। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।